अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। बल्कि आज के प्रोग्राम के अंदर सलाम पंजाब और सलाम फैसलाबाद, झंग, टोबा और चिरियोट, क्योंकि खेलते पंजाब के ऊपर आज का प्रोग्राम है। पंजाब जब भी अपनी सकाफत को परवान चढ़ाता है तो पंजाब पंजाब लगता है, और बिलाशुबा जब खेलों के मैदान आबाद होते हैं तो बुराई की इमाजगाहें और अस्पताल वीरान होते हैं। खेलता पंजाब एक ऐसा खूबसूरत मंसूबा है। बहुत सारी तनकीद, बहुत सारा मेरी जो है तनकीदी निगाह होती है, तबसरे होते हैं हुकूमत के मुख्तलिफ एक्शंस पे, लेकिन जहां मेरे नौजवानों को प्रमोट करने के हवाले से काम होगा, मेरा दिल मेरी जान हमेशा से आपकी मदद सराही करता नज़र आएगा। और यकीन मानिए दिल से खुश हूँ कि मेरे खेलों के मैदान जो गुज़िश्ता 6 साल से वीरान हो गए थे वो आज आबाद नज़र आते हैं। इसी ग्राउंड के लिए, इसी हॉकी स्टेडियम के लिए मैंने बेशतर प्रोग्राम किए और आज मुझे फाइनली यहाँ मैचेस होते नज़र आ रहे हैं, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ़ख्र का मुकाम है कि बेटियाँ हैं, बच्चे हैं जो खेल रहे हैं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल निखर के सामने आ रहा है। सबसे पहले डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मौजूद है तारिक साहब, मैं उनसे आगाज़ करूँगा। तारिक साहब ज़रा मेरे नज़दीक आ जाएँ, और मैडम फिर साहिदा मौजूद है, उनकी तरफ डीसी स्पोर्ट्स ऑफिसर की तरफ बढ़ूंगा। तारिक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं ये खेलते पंजाब के तहत कौन कौन से मैचेस हो रहे हैं, कौन कौन सी गेम्स हैं, कहाँ कहाँ वेन्यूज़ के हैं और कितने मैचेस हैं, कहाँ कहाँ से टीमें आ रही हैं? देखें जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो अभी चंद अल्फाज बोले हैं, मज़ा आया, खुशी हुई है कि आप में भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जज्बा है और कूट कूट कर भरा हुआ है। अगर इसी तरह हमारी रिपोर्टिंग होती रही, इसी तरह आप लोग हमारा साथ कंधे से कंधा मिलाते रहे, तो वो कोई शक नहीं कि हमारे ग्राउंड बिल्कुल आबाद होंगे, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होगी और हमारी भी हौसला अफजाई होगी। तो आपको बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं आज गर्ल्स का कंपटीशन है, फिर इसके बाद बॉयज़ के कंपटीशन होंगे। इसी तरह हमारे बैडमिंटन के कंपटीशन चल रहे हैं अलफता स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इस तरह हमारे बास्केटबॉल गर्ल्स के कंपटीशन है वो क्रिस्टन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ये आज ये कंपटीशन चलते रहेंगे शाम तक। नेक्स्ट फिर दूसरे कंपटीशन आ जाएंगे और इंशाल्लाह ताला ये इसी तरह, जैसे ये अभी टोबा की टीम आई है, यहाँ पर फैसलाबाद की है, चुनियोट की टीम अभी रास्ते में हॉकी का गढ़ आया है, हॉकी का गढ़ आया और कंपटीशन। और आप यकीन जाने कि ये जो कंपटीशन हो रहे हैं और बच्चे इतना इनमें जज्बा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि जितनी देर ये ग्राउंड्स बंद रहे हैं, स्पोर्ट्स बंद रही हैं, तो आप उसका अपने चोड़ देखें कि बच्चों में जज्बा और खुशी की लहर दौड़ी हुई है। और इसी तरह अगर ये कंपटीशन चलते रहे, ये सारा सिस्टम चलता रहा, वो दिन दूर नहीं कि हमारी यही टीमें पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा तारिक साहब, कौन कौन सी गेम्स हो रही हैं? एक तो जैसे हॉकी है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल भी है, के बास्केटबॉल भी, और कौन कौन सी थोड़ी देखें जी, टोटल 12 गेम्स हैं। 6 गेम्स जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट हुई थी, 6 इसमें दोबारा शामिल हुई हैं डिवीजन लेवल पे। अब हॉकी के जहाँ कंपटीशन हो रहे हैं, बैडमिंटन के कंपटीशन है, मैंने आपको बताया अलफता में हो रहे हैं। बास्केटबॉल और ताइक्वांडो के जो वो कंपटीशन हो रहे हैं वहाँ पर अलफता में। इस तरह आर्चरी जो है वो हमने जंग में रखी हुई है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये हिदायत है ये खेलता पंजाब यहीं पे महदूद ना हो, ये सारी डिवीजन में आपके कंपटीशन होना चाहिए। इस तरह वॉलीबॉल हमारी ये तालियाँ वाला में हो रही है, इस तरह हमारी कबड्डी बड़ा वाली ग्राउंड में है, टेप बॉल क्रिकेट वो भी बड़ा वाली ग्राउंड में। इस तरह मुख्तलिफ ग्राउंड में हमने इसको फैलाया हुआ है कंपटीशंस को। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, मौजूद थे हमारे साथ। आगे बढ़ूंगा। खेलते पंजाब के तहत नौजवान खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो मरकजी गेम्स हैं वो शायद हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स गाला के ऊपर भी हमें नज़र आ जाती हैं। स्पोर्ट्स गाला हुआ, क्रिकेट हो रही है, फुटबॉल हो रही है, रस्साकशी हो रही है, लेकिन ये वो गेम्स हैं जिसमें मेरी फेवरेट टेबल टेनिस भी है। कभी दौर था स्कूल का, हम वो खुद उसके अंदर चैंपियन के तौर पर किरदार खेलते रहे। लेकिन आज खुशी हो रही है कि हमारी उस उम्र के नौजवान आज इसी ग्राउंड्स के अंदर दोबारा से वही जलवा कर रहे हैं। उन स्कूल कॉलेजेस के अंदर वो सब कुछ मैदान मौजूद थे, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, सब कुछ, लेकिन आज नहीं था, लेकिन आज दोबारा बहाल हुआ है। मैं सबसे पहले वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा का शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ। फिर फैसल खोकर, आपने वो अपनी ख़ानदानी रवायत को बरकरार रखा है कि जो आपके बड़ों ने कहीं किरदार अदा किया था, तो आपके अंदर नज़र आया है कि नौजवान जब भी मिनिस्टर बनेंगे तो उनके अंदर फिर वो झलक नज़र आएगी जिसमें वो खिदमत करेंगे, और खेलता पंजाब एक खिदमत है। मेरे साथ गोजरा से ताल्लुक़ रखने वाली खिलाड़ी मौजूद हैं। ये गार्ड है और ये हॉकी की टीम के, मैं ये कहूँगा पाकिस्तान की हॉकी के बादशाह हैं, और जिस इलाके से ये ताल्लुक़ रखी है। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका नाम? शानज़े मुराद। अच्छा शानज़े, कब से खेल रही हैं आप? मैं 5 सालों से खेल रही हूँ। 5 साल से खेल। कौन कौन से टूर्नामेंट और किस लेवल पे खेल चुकी हैं? मैं 2 मैंने टूर किए हैं आउट ऑफ कंट्री, और बाकी मैं पाकिस्तान में। यानी कि हम ये कह सकते हैं इंटरनेशनल प्लेयर हैं आप? इंटरनेशनल प्लेयर है ना आप, इंटरनेशनल टूर कर चुकी हैं जी। हाँ, तो आप आगे टारगेट्स क्या हैं?
आगे टारगेट्स ये हैं कि इस तरह के मज़ीद जो टूर्नामेंट्स हैं ये होने चाहिए, ताकि जो है प्लेयर्स का जो टैलेंट है वो बाहर आए और पाकिस्तान में जो है हम उनका नाम रोशन करें पाकिस्तान का, और जो पाकिस्तान का टैलेंट है इसको भी दुनिया भर में हम दिखाएं। और ये जो एक टूर्नामेंट है, चाहे एक छोटा सा कहने की शुरुआत है, तो मैं हमारी जो है मरीम नवाज साहिबा उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना अच्छा जो है वो इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ करवाया है। हमने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैचेस खेले हैं, अब हमारे डिवीज़न लेवल पे, और इंशाल्लाह हम आगे यहाँ से मैच विन करके लाहौर भी खेलने जाएंगे। पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है उस पर नज़र रखी हुई है जी इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह आपको कामयाब करे, आप उसके अंदर जगह बनाएं। ये देखें, ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, नेशनल प्लेयर्स हैं जिनको ग्राउंड में मुयसर नहीं थे, आज उन्हें खेलने का मौका मिल रहा है, शहर से बाहर निकल खेल रही हैं। और ये ख़ास तौर पर फैसलाबाद में जब पूरे डिवीज़न से जो वो नौजवान लड़कियां आ जाएंगी जिनका पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलेंगी तो बूस्ट लेवल उनका जो है बढ़ेगा। मैडम साहिदा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं मैडम, बहुत शुक्रिया। आपके साथ बहुत सारे मैंने प्रोग्राम छापों के किए एज ए मजिस्ट्रेट, लेकिन स्पोर्ट्स के ग्राउंड आबाद होने पर मैं आपका भी, तारिक साहब ख़ास तौर पर पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसमें हम सबको प्रमोशन करनी चाहिए ताकि नौजवानों के अंदर वो एक करेज बढ़े कि पंजाब तरफ तरक्की करता नजर आए। क्या कहेंगी, कैसा चल रहा है? और आप तो इस हॉकी के ग्राउंड को वैसे भी देख रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद भी नेशनल हॉकी प्लेयर हूँ और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो आज हम आपके टिप्स भी देखेंगे यहाँ। तो मैं इंशाल्लाह, मैं इधर रेवेन्यू इंचार्ज भी हूँ और बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का। जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटर क्लब कॉम्पिटिशन्स, और उसके बाद डिवीज़न लेवल पे इंटर क्लब्स हैं, और फिर पंजाब लेवल पे फिर इनसे निकलेंगे जो बच्चे, जो टैलेंट निकलेगा वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। और इस तरह के कंपटीशन साल हर साल होने चाहिए। बड़ी देर के बाद ये एक यूथ फेस्टिवल आपको याद होगा, अभी इसी गवर्नमेंट ने करवाया था। हमें यूथ फेस्टिवल याद नहीं था तो अरशद नदीम ने याद करा दिया। यही मैं बताने लगी थी कि तब वो एक हीरा तराशा था जिसने अब पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, और इसी तरह निकलते हैं। अब देखें, क्लब लेवल के बच्चे हैं, इंशाल्लाह जब ये पंजाब लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे खेलेंगे तो इनकी सलाहियतें और निखरेंगी, फिर यही जाकर अरशद नदीम की तरह पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे हम एक जुमला पढ़ाने के लिए हमेशा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मेरे ख्याल में प्रैक्टिस करवाएंगे तो ये परफेक्ट बनेंगे ना, और परफेक्शन में अरशद नदीम की शक्ल में नजर आई। तो ये वो स्पोर्ट्स हैं जिसमें ओलंपिक्स में बेशुमार जगह मौजूद है। शायद थोड़ी सी काविश हमारे बच्चे करें तो मेरे ख्याल में, मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ। जो हमारा एक स्विमर था वो नहीं किसी नंबर पे आ सका, तो हमने उसे जोक्स के साथ इस्तकबाल किया, बल्कि सोशल मीडिया उसे खुले बाहों के साथ इस्तकबाल करना चाहिए था। इनकरेज हो गया, अगली बार गोल्ड मेडल लेके आता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको थोड़ा सा और भी बताऊं कि पंजाब लेवल पे जब जाना है हमारे बच्चों ने, तो उनके लगने हैं कैंप्स। कायद-ए-आज़म गेम्स हो रही हैं, उसके लिए इन्हीं से बच्चे सिलेक्ट होंगे पंजाब को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसमें एक गुड न्यूज़ है फैसलाबाद के लिए, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के लिए, कि बॉयज़ और गर्ल्स के वॉलीबॉल के जो कैंप्स है ना, वो पंजाब ने हमें दिए। वॉलीबॉल का कैंप तांदले वाला लगेगा और गर्ल्स का वॉलीबॉल का कैंप सबनाबाद कॉम्प्लेक्स में लगेगा। तो उसमें फिर इंटरनेशनल बच्चे हमारे इंशाल्लाह बनेंगे, सलाहियतें ऊपर निखरेंगी। और कोई बात नहीं, हार जीत ही है। अभी आपने बड़ी वाकई दुख की बात के सोशल मीडिया पे उसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया। मैं खुद कुछ कर नहीं सकता, मैं लिख के तनकीद तो कर सकता हूँ। जब दो लोग खेल रहे होते, लड़ रहे थे, एक ने जीतना एक ने हारना, डजंट मैटर, तो उसको अगर उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट होगी ना, वो झंडा तो पहन के गया ना मेरा। बिल्कुल, वो गया तो सही, उसमें इतना हौसला में हमारा नाम तो था ना। तो ये बड़ी गलत बात है। मैं नौजवान नस्ल को भी कहना चाहूँगी कि जब आप कुछ कर नहीं सकते तो आप इस तरह की तनकीद सोशल मीडिया पे मत किया करें। अगर आप हौसला नहीं बढ़ा सकते तो उनकी बेहौसला भी उनको ना करें। तो ये हमारे स्टार्स हैं, हम तो हर पे हार के आती है टीम, तो हमेशा ही हम लोग भी जब हारते थे तो बड़ा अच्छा हमारे कोचेस वेलकम करते थे, कोई बात नहीं, बड़ा उन्होंने कहना कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो इसी तरह फिर हमारा हौसला बढ़ा और हम इंटरनेशनल लेवल तक गए। और इंशाल्लाह ये बची शान से जो अभी आपको बता रही थी, ये मैं आपको बताऊँ 4 बहनें हैं और चारों पाकिस्तानी प्लेयर हैं। माशाल्लाह चारों पाकिस्तानी प्लेयर। मुराद नाम साथ लगता है और सारी बहनें जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। और वालिद को ही सलूट करना चाहिए, पेरेंट्स को ही, कि उन्होंने अपनी 4 बेटियों को पाकिस्तान के लेवल पे ला खड़ा किया। और गोजरा हमारा हब है हॉकी का, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों। और फैसलाबाद भी कम नहीं है किसी से, इंशाल्लाह आगे जाके देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। और टारगेट है हमारा जो ये जो गेम्स हो रही हैं हमारी खेलता पंजाब, उसकी जो जनरल ट्रॉफी है उस पर मेरा और तारिक साहब का वो टारगेट है, और इंशाल्लाह हमने वो अचीव करना। चलें जी, आप जीते। मैं इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, मैं दोबारा एक प्रोग्राम उस तमाम जीती हुई टीमों के साथ करूँगा, उस ट्रॉफी के साथ जो मेरे शहर में आएगी। और मैं तो दुआ गो हूँ, मैं अपने शहर के लिए लालच रखूँगा कि पंजाब की ट्रॉफी मेरे शहर में आए, मेरे स्पोर्ट्स ऑफिसर जो हैं उनके लिए भी फ़ख्र का बायस बने, हमारे लिए भी।
गिरता है शाह सवार ही मैदान जंग में, और जो गिरते हैं वही आगे जाते हैं। मेरे जैसे नालायकों में बड़ी तनकीद होती रही कि आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन शायद अज़म का यही मकाम है कि हम अपने आप को बकअप करें, उठाएं और अपने नौजवानों को हिम्मत दें कि आप वहाँ गए, आपने सब जलाली परचम ज़ेब-ए-तन किया, आप हमारे हीरोज़ हैं। एक खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर रहा था पीछे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टीम मैनेजर थे माजर के साथ में, आपको खिलाड़ी बल्कि खिलाड़ियों से टीम मैनेजर ही बनते हैं। क्या नाम है आपका? रिमशा इलियास। अच्छा, रिमशा इलियास, आप खुद भी खेलते? जी, मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही हूँ, पाकिस्तान वापडा से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अभी पाकिस्तान टीम में मौजूद है? जी। तो पाकिस्तान वुमेन टीम कहाँ रिप्रेजेंटेशन में, मतलब किस पोजीशन पे है, हम कहाँ खड़े नज़र आ रहे हैं? पोजीशन पे तो कोई नहीं। आप ये देखें कि पाकिस्तान की वुमेन का ये है कि लास्ट टूर 2018 में हुआ है, उसके बाद अभी तक पाकिस्तान वुमेन हॉकी टीम का कोई टूर ही नहीं हुआ। जब तक टूर नहीं होगा यही तो हम रो रहे हैं। 2018 से लेकर 2023 तक हमारे साथ जुल्म और बर्बरियत हुई है खेलों के अंदर। अब आपको लग रहा है ये रिवाइवल है, जहां पंजाब गवर्नमेंट की काबिल नज़र आ रही है, जहां स्पोर्ट्स मिनिस्टर एक्टिव नज़र आ रही हैं कि पहली बार हुकूमती सतह के ऊपर दोबारा वो एक पंजाब में शहबाज शरीफ ने प्रोग्राम करवाया था, मरियम नवाज वही लेकर चल रही हैं, तो हमें नज़र आ रहे हैं कि खिलाड़ी निकलेंगे यहाँ से? जी, जैसे हो रहे हैं बहुत अच्छे इनके इवेंट्स, जैसे पिंक गेम्स हैं, उसमें ये दोबारा खेलता पंजाब है, बहुत अच्छा है। इसमें ये है काफ़ी प्लेयर्स की एक्टिविटी हो ही नहीं रही थी। हॉकी को तो बिल्कुल एक साइड पे किया हुआ था ना, हॉकी के इवेंट ही नहीं हो रहे थे। अब हुआ है तो काफ़ी अच्छा है। इसी से अभी हो रहा है, पंजाब लेवल पे हो रहे हैं, फिर नेशनल लेवल पे हो गए, इंटरनेशनल टूर भी होंगे। हम उम्मीद रखते हैं शहबाज शरीफ से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, कि वो भी करेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ इंटरनेशनल प्लेयर मौजूद थी। मैं एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद टीम मौजूद हैं, गोजरा की टीम के साथ खिलाड़ियों से एक से बात हुई, मैं टोबा की तरफ बढ़ूँगा। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल कहते हैं। गोजरा की टीम पहले मौजूद थी, टोबा टैक्सी की टीम हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ वो स्टूडेंट्स हैं, बल्कि खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका नाम? नरगिस कंवल। अच्छा नरगिस, आप टोबा टैक्सी से ताल्लुक़ रखती हैं? जी, टोबा टैक्सी से ताल्लुक़ जी, रखती हैं? कब से खेल रही हैं हॉकी? मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं खेलते। 8 साल। 8 साल में कौन से लेवल पे खेल चुकी हैं? आउट ऑफ कंट्री भी गई हैं, पाकिस्तानी खेल रही हैं? मैं कम्बोडियन इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और इसके अलावा सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर को रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक हो गया। तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर वैसे तो बहुत देर बाद स्पोर्ट्स आई हैं, लेकिन जो फैसिलिटेशन है वो कैसी है? हमारा मेयार कैसा है? इंटरनेशनल जब खेलने जाते हैं तो ह्यूज डिफरेंस, हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी गिला करते हैं। ये स्पोर्ट्स तो वापस आई है, इससे कितनी इंकरेजमेंट होगी, कितने बच्चे न्यू ऐड हो रहे हैं, कितना शौक आप समझती हैं बढ़ेगा ऐसे? इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो है ना प्लेयर्स को बेनिफिट चाहिए। जब तक प्लेयर्स के लिए जो है ना बेनिफिट्स नहीं होंगे तब तक कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा। इसके अलावा उनको प्रॉपर अटेंशन चाहिए, ठीक है। अगर इस हमारी जो है फेडरेशन है, हमारी फेडरेशन के पास इतना इस वक्त वो नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि वो हमारी जो है पाकिस्तान की हॉकी की वुमेंस टीम बना सकें। दैट्स वाई कि अभी तक जो है ना वुमेंस टीम पाकिस्तान लेवल पे अभी तक नहीं जा रही है। 2018 का जैसे कि आपको पता है कि लास्ट जो हमारा इवेंट हुआ है गर्ल्स का, वो 2018 में हुआ था। उसके बाद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी फेडरेशन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकें हमारी जो गर्ल्स के जो है ना उनको बेनिफिट दे सकें। अच्छा नरगिस, कितना ज़रूरी है घर वालों की सपोर्ट? आपके वालिदैन कितनी सपोर्ट करते हैं और कितना इनकरेज करते हैं कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करो? बेसिकली जो मेरे फादर हैं वो खुद एक हॉकी प्लेयर थे, और दैट्स वाई मुझे मेरी फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट है, और इसीलिए हम लोग इस लेवल तक पहुंचे हैं। क्योंकि हमें आपका मैसेज बहुत ज़रूरी होगा तमाम मेरी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए जो इधर आना चाहती हैं, खेलना चाहती हैं। कैसा माहौल है और क्या इनकरेज करेंगी कि आगे बढ़ें? और ख़वातीन, क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है, ख़वातीन को इक्वली चांसेस चाहिए, लेकिन चांस लेने वाला भी तो हो ना। जी, इसके लिए मेरा मैसेज ये है कि अगर कोई हिम्मत करेगा तो फिर ही आएगा यहाँ पे। अगर मतलब हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग बहुत स्टार्टिंग से बहुत मुश्किलात का सामना करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर कोई अपने अंदर हिम्मत नहीं करेगा इस चीज़ की, वो इस चीज़ को जो है ना सोच के नहीं आएगा कि हमें फेस करनी है हर चीज़, जब तक वो ये नहीं सोचेगा तब तक वो यहाँ नहीं आ सकता है। बाकी गर्ल्स जो है, मेरी गर्ल्स यही जो है हमारे पाकिस्तान में रिक्वेस्ट है कि अपने जो है ना ड्रीम्स को पूरा करने के लिए खुद कोशिश करें। वो जैसे हम लोग यहाँ पर अपने बिना पर हम लोग यहाँ पर आए, एक जज्बे के साथ आए हैं, तो इसी तरह से बाकी सब भी आ सकते हैं अगर वो कोशिश करें। खेलता पंजाब के बारे में क्या कहेंगी? एक बहुत देर बाद हमें दोबारा से गवर्नमेंट सतह के ऊपर ऐसा इवेंट देखने को मिला। हम लोग जो हमारी सीएम साहिबा हैं, हम उनके भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसे इवेंट्स बनाए हैं। ये इवेंट्स की वजह से हमारे जो यहाँ की बच्चियाँ हैं जिनका अभी तक टैलेंट शो नहीं हुआ है, ये इस इवेंट की वजह से ये है कि हमें पता चलेगा कि हमारे पंजाब में ओवरऑल पाकिस्तान में जो है ना वो टैलेंट कहाँ कहाँ छुपा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका नरगिस। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? हफ्सा नईम। अच्छा हफ्सा, आप कब से खेली हैं और कहाँ कहाँ रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है आपकी? मुझे 6 साल हो गए हॉकी में, और मैं भी जैसे नरगिस कमल ने बताया इसके साथ इंटरनेशनल कमोडियन टीम में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान में हॉकी
और ख़ास तौर पे अभी तो हॉकी हमारे इंटरनेशनल पे चीख रहे हैं, उन्हें सहूलियत चाहिए। फ़ीमेल कहाँ खड़ी हैं और ये मैचेस, ये टूर्नामेंट कितना अहम होगा दोबारा स्पोर्ट्स के रिवाइवल के लिए पंजाब के अंदर? सेम बिल्कुल जैसे नरगिस ने बताया कि फैसिलिटेट, जैसे जैसे बच्चों को फैसिलिटेट करेंगे बच्चा आगे आएगा। अगर आपको उसको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उसके बाद फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो वो कैसे आगे आएगा। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि फ़ंड दें बच्चों को। क्योंकि हम ओलंपिक्स में देखें तो जितना महंगा बजट एक खिलाड़ी पे लगता है, उसकी न्यूट्रिशन, उसकी हेल्थ, उसकी ट्रैवलिंग, उसके रूम, इवन हर चीज़ को बहुत यूनिकली देखा जाता है। वज़न का हमने देखा, यहाँ तक कि इंडियन एक खिलाड़ी सिर्फ ऑन्स कुछ ऊपर गए थे और वो आउट हो गए थे टूर्नामेंट से। यहाँ तो बहुत कुछ नहीं देखा जा रहा। तो फिर ऐसे इवेंट्स कितने ख़ास हैं कि बार बार रेपिटेडली हो ताकि मज़ीद लोग आगे आएँ? इस तरह के इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। देखें कि एक जो वूमेन है ना, उसको एक बैग से पीछे जो फैमिली है उधर से भी सपोर्ट नहीं होती, वो बहुत मुश्किल से आती है। अगर वो आ जाती है तो अगर वो आगे देखें कि आगे कुछ नहीं तो वो फिर क्या करें। वालिदैन दे लें तो 6 माह बाद रिश्तेदार ऐसी बातें कह देते हैं कि वालिदैन भी थक जाते हैं। देखिए मैं आपके सामने खुद हूँ, मैं मास्क पहन के वेयर कर मतलब खेल रही हूँ, तो मुझे पीछे से मेरे सिर्फ फादर सपोर्ट करते हैं और बाकी बातें भी सुनने को मिलती हैं। बातें मुझे बहुत मिलती हैं। मैं और कल आप पाकिस्तान, यहाँ यकीन से कहता हूँ मेरी बेटी, आप कल पाकिस्तान के कोई भी इवेंट जीत के आ जाएंगी ना, हार पकड़ के सबसे पहले वो खड़े होंगे। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही मेरे फादर मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे कोई भी नहीं करता। मतलब कि मेरी फैमिली, अगर मैं आज भी आई हूँ तो उन्होंने बातें की हैं, तुम वहाँ जाती हो, वहाँ लड़के होते हैं, ये वो, मतलब कि बहुत मुश्किल से हम लोग आते हैं। इसलिए मैं तो यही अपील करूँगी कि कम से कम हमें फ़ंड दें। अगर हम पीछे से फाइट कर रहे हैं तो हमें आगे भी कुछ नज़र आए। मैं मरीम नवाज साहिबा से कहूँगा, मैं ख़ास तौर पे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं पंजाब, आज फैसलाबाद के अंदर बॉयज़ की हॉकी शाम को होनी है, बॉयज़ की इस वक्त बैडमिंटन चल रही है, लेकिन मैंने ख़ास इन बच्चियों को इसलिए सेलेक्ट किया प्रोग्राम के अंदर ताकि मरीम नवाज साहिबा, आप खुद खातून हैं, आपको मैसेज दें। ये देखें ये कितनी मजबूत चट्टान बन के लड़की खड़ी है जिसको पीछे से बातें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन वो सबको माइंड से निकाल बाहर करके यहाँ खेलने आई है ताकि अपनी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन के लिए आगे बढ़ सके। और यकीन तौर पर ये वो बच्चे हैं जो काबिल सताइश और काबिल खराज तहसीन है कि जो किसी भी चीज़ को आड़े आए बगैर अपने मुस्तकबिल की तरफ और इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तरफ बढ़े। इनकी टीम हेड मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इम्तियाज़ अशरफ है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डिचकोट से बिलोंग करती हूँ। मैं इनके साथ एज अ मैनेजर आई हूँ। मुझे ये खेलता पंजाब में ये सीएम साहबा की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने बच्चों के लिए इतने अच्छे प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए हैं। इससे लड़कियों को क्या है, इन बच्चियों को बाहर निकलने का मौका मिला है। यानी पहले ये ग्राउंड जो है इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब ये आस्ट्रो टर्फ की वजह से इन बच्चियों को ये बहुत अच्छा, मैं कह रही हूँ उनके लिए एक खुश आइंद बात है। यानी जैसे बच्चियों ने बताया कि इनके लिए बहुत से ज़्यादा मसाइल हैं, ऐसे मेरे साथ कुछ बच्चे हैं उनको घर से पेरेंट्स की इतनी सपोर्ट नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हें बहुत सपोर्ट करती हूँ खुद से एज अ टीचर। तो इस तरह से मैं कहती हूँ कि अगर इस तरह के प्रोग्राम जो हैं, और सबसे बड़ी बात वो जैसे बच्चों ने कहा कि फैसिलिटेशन होनी चाहिए बच्चों को, तो बच्चों को अगर कोई फ़ंड नज़र आता है तो फिर वो जो है वो सारे एटलीस्ट मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, एक डिपार्टमेंट ले लें इन बच्चियों को। आप देखें ना, जो जीत जाता है, जो हीरो अरशद नदीम को सारे इनाम देने का, मतलब हमारा धोखा देखें कि हम उसे भी पूरे इनाम नहीं दे रहे, उसके साथ भी धोखा। तो हम अपने हीरोज को मैसेज ये दे रहे हैं कि आप हीरो बनेंगे तो आपको ले लेंगे, वरना आपको वरना पूरी दुनिया में होता क्या है, अच्छे खिलाड़ी को उठा के उसे हीरो बनाया जाता है, उसे पॉलिश किया जाता है। और अच्छा खिलाड़ी तभी बनेंगे जब उसे फैसिलिटीज मिलेंगी। बिल्कुल हाँ जी, उनके लिए फंड दिए जाए और जब बच्चों को नज़र आएगा कि हम पीछे से इतनी एफर्ट करके आए हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इतनी वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट उन्हें जो है वो फंड प्रोवाइड करेगी तो इंशाल्लाह जैसे कहते हैं कि जिस कौम के ये खेल के मैदान आबाद होते हैं, बुराई की माजगाहें बंद होती हैं और उनके हॉस्पिटल जो है वो वीरान होते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पंजाब में हमारे ग्राउंड जो है वो आबाद होंगे तो हमारे हॉस्पिटल जो है वो इंशाल्लाह वीरान नज़र आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका एंड बेस्ट ऑफ लक के ये खेलता पंजाब जो है ये मनसूबा अच्छी से ये पूरा सेगमेंट चले और इन बच्चों को इंकरेजमेंट मिले कि ये आगे जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। मैं इस नीले ट्रफ के ऊपर खड़े होकर ये कहूँगा, ये नीले आसमान वाला रहमत करे इन बच्चों के ऊपर कि ये बच्चे हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बने और इनकी हिफाजत फरमाए किसी भी चोट से, किसी भी मुसीबत से, किसी भी आफत से, ताकि एक जज्बा लेकर वो बेटी जो स्टोलर पहन के यहाँ आई थी वो ये मैसेज दे रही थी, ये महफूज मैदान है और खेलता पंजाब एक खूबसूरत मंसूबा है। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एक और टीम हमारे साथ मौजूद है, टोबा टैक्सिंग के ही मुजाफात से ये टीम आई है यहाँ खेलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका नाम? लाइबा। लाइबा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th क्लास में। 8th क्लास में।
तो ये कब से खेल रही हो आप? जी तकरीबन 3 महीने। 3 महीने हुए हैं। तो आपको कैसे इंकरेजमेंट हुई कि आपको हॉकी खेलनी चाहिए और आप खेलने आ गई हो? जी मुझे शौक स्कूल से पड़ा था जब हॉकी उन्होंने का ही कहा है? था। जी ठीक हो गया। हॉकी का और फुटबॉल का था। तो आप अब हॉकी खेल रही हैं। जी तो घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं? जी कौन कौन? वालदैन कर रहे और हैं? दादो सब खाला कोई तनकीद तो नहीं कर रहा ये रिश्तेदार इर्द गिर्द वाला? अब कहाँ तक आप जाने की उम्मीद रखती हैं? टारगेट क्या आपका? मेरा टारगेट पाकिस्तानी टीम है, इंटरनेशनल खेलना है, कहाँ तक? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल खेलना है। तो कौन से कप जीत के पाकिस्तान को देने की ख्वाहिश है? कौन सा कप? मतलब कोई कप्स होते हैं जैसे ओलंपिक्स में हॉकी होती है, डिफरेंट गेम्स होती हैं, तो कौन सी गेम जीत के आनी है पाकिस्तान के लिए? मैंने चलें अभी ये देखें 3 माह के अंदर एक इंकरेजमेंट है, मतलब जीतना तो है ना पाकिस्तान के लिए। सब हलाली परचम वाली शर्ट ख्वाहिश है। पहनी, ख्वाहिश है, अल्लाह आपको कामयाब करे उसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? नूर फातिमा, नूर फातिमा, कौन सी क्लास है? 6th क्लास। मेरा काफ़ी लाइक भी लगती हो, तेज़ तो काफ़ी बोल रही हैं आप। कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? सब्जेक्ट मेरा मैथ्स। मैथ्स पसंद है, तो फिर इधर मैथ्स वाले का इधर क्या ताल्लुक है हॉकी में? हॉकी का शौक है। शौक है। कहाँ तक खेलना है? जितनी देर तक पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्लेयर नहीं बन जाते। जब तक इंटरनेशनल प्लेयरिंग की क्या एज है अभी? मेरी 11। 11। और आपको है पूरी उम्मीद कि ये जैसे खेलता पंजाब मरियम नवाज़ करवा रही हैं, ऐसे आपको चांस मिला है तो और ये अच्छी चीज़ है? जी कितना बस जी? मैं कहती हूँ कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने गोल करने हैं? इंशाल्लाह बहुत कर। आज देख लें, फिर हमने देख लेना कितना जज्बा है, तो वो है। जज्बे से इंसान जीत जाता है। ठीक है। चले अल्लाह पाक मेरी इस बेटी को कामयाब करे। और ये जज्बा है, ये यकीन तौर पे मेरे गूज बम्स आ रहे हैं, क्योंकि वो आने भी चाहिए, क्योंकि मुझे लिटरली एक खुशी अंदर से हो रही है। ये ग्राउंड वीरान थे तो मेरा मुंह उतर जाता था, आज ये ग्राउंड आबाद हैं तो खिलखिलाता हुआ चेहरा मेरा नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं मुस्कुराना चाहता हूँ, क्योंकि खेलता पंजाब सिर्फ एक खेलता पंजाब नहीं है। बेशुबा मुझे किसी सियासी जमात से कोई वाबस्तगी नहीं, लेकिन जब पंजाब खेलता है तो मेरा दिल खुश होता है, क्योंकि ये बच्चे हैं, ये मामार हैं। मैं फिर से वो जुमला दोहरा दूंगा, काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था ये बच्चे मामार हैं, ये नहीं कहा था कौन से कहाँ के कैसे, स्पोर्ट्स वाले दिए गए। ये मुस्तकबिल हैं और ये साबित होगा इंशाल्लाह कि जैसे अरशद नदीम निकला था, ऐसे इंशाल्लाह हम देखेंगे ये हमारी बेटी जो है वो एक दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आएगी। और हम खुशी से मैं तो ये ज़रूर कहूँगा, मैंने इसका पहला इंटरव्यू लिया था और एक सबसे ज़्यादा साजो सामान पहन के ना ये हमारी बेटी खड़ी, इनसे भी इंटरव्यू रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका सलाम। नाम? अलीना। अलीना, कौन सी क्लास में आप? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में हो आप? तो कब से खेल रही हो? 2 महीने हो गए। 2 महीने? 2 महीने में कीपर भी बन गई हो? ये आसान काम है इतना वजन उठाना? जी। कितना वजनी है वैसे? इतना नहीं ज्यादा। सही है, ठीक सही है। तो आपको कीपर बनने का शौक ये नहीं लोगों को होता है कि कीपर नहीं, हमने भी दरमियान में खेलना है? नहीं मुझे कीपर बनने का शौक है। कितने गोल रोके हैं अभी तक? कितने मैचेस खेली हैं? मैंने अभी एक गोजरे में। तो कितने उसमें रोका कोई गोल? कितने? 3-4 रोके। आज जीतना है जब? जी इंशाल्लाह। अज़म लेके आई हैं जी। और कहाँ तक खेलना है? फेवरेट कोई बनाया अपना? फेवरेट हॉकी में कौन है? गोजरा तो हब है, आप लोग तो शहर से हो जहाँ इंटरनेशनल खिलाड़ियों की एक लंबी लाइन लगी हुई है। कोई पैगाम? नहीं। कोई नहीं। चले थोड़ी देखें 2 माह 3 माह मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा इसे शाबाश के। और इन दोनों हाँ दो आप। मैं कहती हूँ कि ना मरियम नवाज के नाम मैं अपने नाम दे दूँ। हैं? आवाम को देना चाहती हो? चलो आवाम को दे दो। जी मैं कहती हूँ कि ये जो लड़कियाँ हैं ना, ये कहती हैं नहीं हॉकी नहीं खेलना चाहिए, ऐसे आवारा लड़कियाँ होती हैं, ये आवारा खेलनी है, ये आए खेलने और ये स्टेडियम जो आबाद करें, ये एक दिन नाम रोशन करे पाकिस्तान का। वाह जी वाह वाह वाह। देखें 2-3 माह में यहाँ तक पहुँचना, बोलना, ये मार्वलस है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम नास्टा लिया। ये कहाँ से इतनी इकट्ठे करके सोने की चिड़िया लेके आई हैं जो माशाल्लाह बोल भी रही हैं, हिम्मत भी हैं? क्योंकि मैं सब जिनके इंटरव्यू लेके वो इंटरनेशनल प्लेयर्स थी। आप खुद खेल चुकी हैं? जी मैं नेशनल प्लेयर हूँ, मैंने PHF लीग भी खेली है और इंटरवर्सिटी भी अभी रिसेंटली खेल के आई हैं। कितने चांसेस हैं, कितने मौके हैं और कितनी जगह है इनकी आगे जाने की? जैसे कि अभी मरियम नवाज़ ने ये इतना अच्छा प्रोग्राम, ये इवेंट्स करवा रही हैं, अगर ऐसे ही नेक्स्ट इवेंट्स होते रहे तो हमारी माशाल्लाह छोटी सी जो अभी प्लेयर है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरनेशनल प्लेयर बन सकती है। अगर खेल लेती है अभी? अच्छा जी, अभी आप देखेंगे गेम इसकी बहुत आउटस्टैंडिंग है। हमारी जो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम गोजरा है उसमें सबसे छोटी टैलेंटेड हॉकी प्लेयर यही है। चले कितने गोल वैसे इसने किए हैं? कर लेती है। का मैच खेला था, फैसलाबाद के मैच में गोल किए थे। कितने? एक किया था। एक किया था। आज कितने करने हैं? आज इंशाल्लाह 2-3 करेंगे। मैच किनके खिलाफ है? क्या? किनके साथ मैच है आज? उस्ताद इस्माइल। तो जीत लेंगे?
पक्का है? इंशाल्लाह। चले मैं इंतज़ार कर जाऊँगा आपके मैच का। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट कितने ज़रूरी हैं जहाँ आप जैसी हमारी बेटियाँ तो ऑलरेडी पहुँच चुकी हैं, खेल चुकी हैं, इंटरनेशनल पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है और हम अपने नेशनल गेम के अंदर पीछे रह गए हैं। मेरा ज़्यादा यही मैं बोलना चाहूँगी कि देखें, जैसे हम लोग क्रिकेट को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं और हॉकी ये तो मेरी तो फेवरेट गेम है और इंटरनेशनल गेम भी है। जैसे उसके लिए इतने ज़्यादा मैचेस होते हैं, फंडिंग्स करती है गवर्नमेंट, ऐसे अगर हॉकी के लिए फंडिंग्स हो, लोग इसको प्रमोट करें तो ये हमारा जो हॉकी पे जवाल आया हुआ है ना, ये फिर दोबारा से इसको तरक्की मिल सकती है। खेलता पंजाब मरियम नवाज़ करवा रही हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगी आप? मरियम नवाज़, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हमें की है। नेक्स्ट भी आप ऐसे इवेंट्स करवाती रहेंगी ना, तो जैसे हमारी गर्ल्स स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती, वो लेंगी अगर आप इतने ज़्यादा अच्छे मैचेस करवाती रहेंगी। और रिक्वेस्ट लास्ट पे यही है गवर्नमेंट से और मरियम नवाज़ से कि बॉयज़ के भी काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स होते हैं और लाइक पाकिस्तानी टीम अभी तक उनका कोई भी इवेंट नहीं हुआ इंटरनेशनल। मैं चाहती हूँ कि ऐसे गर्ल्स का इवेंट हो ताकि हमारी ये छोटी छोटी बच्चियाँ नेक्स्ट इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल सकें। बहुत शुक्रिया आपका अरसलान। पुरानी मौजूद है, आखिर पे मैं उनकी तो बढ़ूंगा क्योंकि पीछे प्रैक्टिस चली। मैं ऐसे कबर मैं ये प्रोग्राम इख्तिताम करना चाहता हूँ। अरसलान, आप ज़रा मेरे पास चंद कदम आ जाएँ ताकि बाकायदा गुफ्तगू हो सके आपसे। और गेम यकीनी तौर पे मैं मुतासिर हुआ हूँ आज, और मैं पंजाब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नाक़िद भी हूँ, लेकिन आज तारीफ़ें सुन के लोग भी परेशान होते होंगे। पता नहीं मैंने उनके हमायत की कोई चीज़ खाई हुई है जो आज बातें बड़ी तारीफ़ की कर रहा हूँ। जहाँ तारीफ़ हो वहाँ तारीफ़ नहीं, मज़ा सराई फिर करनी चाहिए, वहाँ फिर खुल के फैसलाबादी अंदाज में तारीफ़ होनी चाहिए। अरसलान, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे आज पंजाब नज़र आ रहा है मुख्तलिफ, और मैं ये आज का दिन नहीं देख रहा, मुझे आज से 5 साल अगले नज़र आ रहे हैं। ये तसलसल बरकरार रहा तो यकीनन पंजाब वहाँ होगा जहाँ हम देखना चाहते हैं। ओलंपिक्स में अवार्ड्स आए हमारे पास, और कितना ज़रूरी है इनकी कंटिन्यूटी और इन मैदानों की आबाद रहना। देखिए, बड़े अरसे से हमने देखा कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी नहीं हो रही थी। बच्चे, अब आपने खुद यहाँ पर अंदाज़ा आप खो गए होगा, जज्बा ही बहुत कि है। ये बच्चों में कितना जज्बा है, कितना टैलेंट है ये, और कितना इनमें पैशन है कि ये खेलें और आगे जाएं। तो अपॉर्चुनिटी और बेहतर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, और वो इस हुकूमत ने कोशिश की और उनको ये मिला है। आप यकीन करेंगे कि ये अभी छोटी बच्ची बात कर रही थी, ऐसे बच्चों में भी ऐसा टैलेंट है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको वो प्लेटफॉर्म मुयस्सर नहीं आ रहा था। ये सिर्फ हॉकी नहीं है, इसके अलावा बैडमिंटन, फुटबॉल मैंने पता आपको मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ख़वातीन है, वज़ीर-ए-आला खातून है, कमिश्नर खातून है, तो मैंने कहा खातून को खातून से जोड़ें ताकि इनकी बात ज़्यादा अच्छे से सुनी भी जाएगी। बिल्कुल, आपने सही बात की कि ये ख़वातीन जो यहाँ पर खेलने आई हैं, ये तो सिर्फ हॉकी की है ना। आप अगर बैडमिंटन में जाएंगे तो आपको नेशनल चैम्पियन वहाँ पर खेलते हुए दिखाई देंगे, इसी खेलता पंजाब के तहत। आपको वहाँ पर जो नेशनल लेवल पे पाकिस्तान को इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी अभी ज़ुनैरा इस्लाम खातून का नाम है, जो कि नेशनल गेम्स में पाकिस्तान की 3री बार फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती है, वो चैम्पियन हुई है। अभी वो भी खेल रही होगी बैडमिंटन के मुकाबले जो हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है बच्चों को कि वो अपना जो खेल है उसको पेश करें, यहाँ पर खेलने का मौका मिला है उनको। और इतने अरसे से हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, और ये ना सिर्फ बच्चियों को क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि जो मेंटल हेल्थ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। खेलों की एक्टिविटीज़ होंगी, ग्राउंड आबाद होंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बेहतर रहेगी, ना रदर दैन कि आप मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा साइड पर निकलिए, मैं विसल हो रही है, मैच शुरू होने का टाइम हो रहा है। आप भी शायद थोड़ा बाहर निकलें ताकि हम डिस्टर्बेंस का बायस ना बने कि बाद में हम खुद ही कह रहे हैं खेलता पंजाब, हम रोकता पंजाब वाले हों, तो हम इसे खेलता रहने दें। मैचेस जो है वो जारी रहेंगे। अभी भी ये मैच शुरू होने लगा है। तो ये पहले ज़िलाई सतह पर मुकाबले में वहाँ पर भी लड़कियों ने जिस तरह की खेल पेश किया है, मैं कहता हूँ वो जो कहते हैं ना कि एक डिफरेंस होता है जी गेम में, मुझे नहीं लगा ऐसा। अच्छा दुरानी, दुनिया भर के अंदर स्पोर्ट्स होगी, फैसिलिटेशन भी होगी, जो जज्बा है ना उसको आप मात नहीं दे सकते। और ये जज्बे को आप 10% फैसिलिटी दे दें, ये उखाड़ के रख देंगे सब कुछ। अभी जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ है ना, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेडियम्स और ग्राउंड्स हैं उनकी फैसिलिटीज़ हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एग्री। अब ये लोग ये गोजरा से आए हैं, गोजरा में जो टर्फ यूज़ हो रहा है वो या तो जो ग्रास है, नेचुरल ग्रास, वो यूज़ होता है फुटबॉल के लिए भी, हॉकी के लिए, या फिर होता है ट्रफ जो कि बहुत ही लो क्वालिटी का होता है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा होता। लेकिन जब यही बच्चे इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जज्बे से, ये इंजरीज फेस कर करके आए होंगे। अब ये जो ट्रफ है, ये जब इस पर ज़्यादा गेम, मैं थोड़ा सा एडिशन करूँ, मेरे ख्याल में मैं ये भी मशवरा देना चाहूँगा पंजाब गवर्नमेंट को, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, यहाँ न्यूट्रिशन कैंप लगाएं
बिल्कुल। यहाँ PFA की टीम बैठी हो, नहीं तो किसी यूनिवर्सिटी के न्यूट्रिशन कैंप हो, इन बच्चों की न्यूट्रिशन वैल्यू चेक की जाए, इन्हें कोई गाइड किया जाए, आप ये खाया करें ताकि ये मजीद तवाना होकर आगे बढ़े। वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपने ये सारी की सारी टीमें, ये 3 टीमें थी, तीनों टोबा टेक सिंह की थी, गोजरा की, इसमें 2 टीमें थी, एक जो है वो मुज़ाफ़ाती इलाके की टीम थी। तो गाँव की सतह पर इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता है, खाने पीने का स्पेशली। उसमें वो एक जो फैटी फूड्स होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो वो इन बच्चों की हेल्थ से नज़र भी आ रहा है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ। वो वैसे इनकी वो जैसे कहते हैं ना कि ऊपर चर्बी चढ़ाई हो, वैसा कोई सीन नहीं है। तो वैसे भी स्पोर्ट्समैन जो होता है उसको अपनी जो डाइट होती है उसको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो ये ज़रूरी है कि यहाँ पर रेस्क्यू का कैंप भी हो कि बच्चा अगर कोई गिरता है जो कि नहीं है, जिसकी बैठे हैं वो रेस्क्यू वाले बैठे होंगे। एग्जैक्टली, आगे टीम मौजूद है, पहुँचे हैं। तो ये भी होना चाहिए कैंप होना, मेडिकल कैंप होना चाहिए। खुदा न खास्ता को बच्चों को इस तरह का कोई सिचुएशन हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, माइनर हो या जिस लेवल की भी हो, बेहोश हो जाती है बच्चा को, बच्ची बेहोश हो जाती है, तो उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद जो दी जा सके। इसी तरह जो फुटबॉल के मैचेस है वो अल-फतेह स्पोर्ट्स ग्राउंड में हो रहे हैं। बैडमिंटन के जो मुकाबले हैं वो अल-फतेह स्पोर्ट्स बैडमिंटन कोर्ट में हो रहे हैं, जबकि बास्केटबॉल के जो मुकाबले हैं वो क्रिसेंट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हो रहा है। तो 25 से लेकर 4 दिसंबर तक खेलों का एक भरपूर पैकेज जो है वो फैसलाबादियों को देखने को, खेलने को मिलेगा। मेरा दिल कर रहा है वैसे दुरानी आप सब बात का सिलसिला जाइएगा, मैं इसलिए आपकी बात मुकम्मल नहीं होने दे रहा। इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हुए आपसे एक प्रॉमिस लेना है कि हम 1 से 2 दिसंबर को एक और प्रोग्राम करेंगे। मेरा दिल कर रहा है इस पंजाब के खेलते पंजाब को प्रमोट किया जाए ताकि बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन के आगे बढ़ें। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए इजाज़त एक किस्त और लेके आऊँगा, इसकी ये वादा रहा, क्योंकि पंजाब के इन बच्चों को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, ये भी हमारा हक है, एज ए जर्नलिस्टिक ड्यूटी है मेरी। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।